पाकिस्तान के मारूफ सफारतकार और साबिक खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो दुनिया में नया ब्लॉक हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें रूस है, चीन है, ईरान है, टर्की है, शुमाली कोरिया है और पाकिस्तान है, आपको लगता है ये महज एक आम सा आलमी इत्तेहाद हो सकता है, एक तासुर हो सकता है, या वाकई एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कोलिशन बन के सामने आ सकता है? ये इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, एक हद तक हकीकत है और एक हद तक तासुर है। टाइमिंग इसकी बहुत हद तक तासुर है। टाइमिंग कैसी है? सारी दुनिया पे टैरिफ्स प्रेसिडेंट ट्रंप लगा रहे थे और उसका ये था कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पहले तो हिट चीन था। ये दूसरी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को अंदाज़ा हुआ, और चीन को तो पहले से अंदाज़ा है कि इनकी दोनों इकॉनमीज़ इतनी गहरी तरह आपस में कपल्ड हैं, बुरी तरह समझें, इनका निकाह हुआ है, एक दूसरे जान नहीं छुड़ा सकते, चाहे लड़ते मरते रहें, ये एक दूसरे बंधन में हैं, ये फंस गए हैं। इनकी इकोनॉमीज़ दोनों को नुकसान होगा अगर इसमें कोई जल्दबाजी की गई, डी कपलिंग या अलहदगी में। तो चाइना और ये सिग्नल भेज रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि भाई आप ये मत करें, ये आपकी जो वन वे स्ट्रीट आपने चला दी है कि जो चाह रहे हैं आप लगाए जा रहे हैं टैरिफ्स। दूसरी तरफ ये अमेरिका की मरकज़ियत भी दिखाता है कि आज भी अमेरिका की इतनी बड़ी अहमियत है कि सारी दुनिया ट्रेड के लिए वो कम्पीट कर रही है अमेरिका के साथ। तो सिग्नलिंग इस हद तक ही कि जो सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर दिखाई गई जिसको दुनिया में बहुत तशहीर हुई वो ये कि, और मुझे लग रहा है कि वो कोरियोग्राफ्ड थी, वो नेचुरल नहीं थी कि प्रेसिडेंट पुतिन है वो बाजू पकड़ के लाए प्राइम मिनिस्टर मोदी का और लेके रहे प्रेसिडेंट जी की तरफ, जिनसे उनके कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और उनके पास जाके जब इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और इंटरप्रेटर्स मुस्कुराहटें जो थे वो उसको इंटरप्रेट कर रहे थे, अल्फाज क्या थे मुस्कुराहटों के पीछे। और दुनिया का मरकज़ इसलिए बनी कि हिंदुस्तान और रूस दोनों सिग्नल भेजना चाह रहे थे वाया चाइना, और प्रेसिडेंट जी को इसमें कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि इस पर ख़ुद अमेरिका प्रेशर पड़ता कि अमेरिका को बताना चाह रहा है हिंदुस्तान कि हमें मत ऐसे धुतकारें जैसे आप धुतकार रहे हैं। रूस बताना चाह रहा है कि यूक्रेन की जंग में आप यकतरफा पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के और नेटो के प्रेशर में आके हमसे ना बनाएं, हम आपसे बिगाड़ नहीं चाहते। लेकिन जो असली मरकज़ी मैसेज गया है परेड के बाद और इस मीटिंग के बाद वो ये था कि प्रेसिडेंट जी ने कहा कि दुनिया के सामने दो चॉइसेस हैं। दुनिया से मुराद उनकी स्पीच में अमेरिका था, लेकिन उन्होंने एक्चुअली अमेरिका का तो नाम नहीं लिया। उनका दो चॉइसेस हैं, या जंग या अमन। वो अमन चाहते हैं और उन्होंने कहा कि अगर जंग के लिए मसलन तैयार है। वो कहते हैं ना, डीड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ज़बरदस्त किस्म की परेड थी, नए वेपन्स डिस्प्ले किए गए, बशमूल अंडर वाटर ड्रोन्स, बशमूल जो उनकी हाई स्पीड जो सुपरसोनिक उनके जो थे मिसाइल्स वो भेजे गए, हाइपर फास्ट जो थे हाइपरसोनिक, और फिर उनके जो फुल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल माइट है, tens of thousands of soldiers के साथ, with 50,000 people in Tiananmen Square watching it and world leaders watching it। उसका मकसद था कि भाई ये नहीं अब होगा कि जैसे पहले अमेरिका जो चाहता था करता था और वो उस मनमानी। तो प्रेसिडेंट जो जी ने मैसेज दी, और वो मैसेज एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड और इस्लामी दुनिया को में बड़ी अच्छी तरह से रिसीव हुई है। उन्होंने ये कहा क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी से ख़ास तौर पर इज़राइल पे इस्लामी दुनिया में बहुत इज़्तिराब है, और हुक्मरान इस्लामी दुनिया के बोलें या ना बोलें कि उनकी वो बहुत उसमें उनके मसाइल होते हैं, और उसके अंदर उनको अपने जो हुक्मरानी के मसाइल हैं, ज़ाती मसाइल जो भी कह लें आप, वो इतनी ओपन पोजीशन नहीं लेते। तो लेकिन पब्लिक इन ये जो मैसेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं दुनिया में नाराज है।
बिल्कुल सही सर, जो मैसेज का आप जिक्र कर रहे हैं और बड़े खूबसूरती से आपने तो वो मैं कह रहा हूँ ये मैसेज थर्ड वर्ल्ड को भी गया है, अफ्रीका को भी गया ठीक है, है। उनको ये गया और अमेरिका को मैसेज गया है कि आपकी वन मानी नहीं मानी जाएगी और दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। जो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है वो ये है कि अगर आपने वन वे ट्रैफिक रखा कि ये इस पे भी सैंक्शन लगा देंगे, उस पर भी सैंक्शन लगा देंगे, है। अपना मॉनेटरी सिस्टम डिनाई कर देंगे, वो जो उनका स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट एक्सचेंज सिस्टम, तो हम ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो कसूरी साहब, ये जो मैसेज आप बता रहे हैं सर, पावरफुल सिग्नल बिल्कुल सही, ये जो मैसेज आप बता रहे हैं सर, ये अमेरिका के लिए किस हद तक परेशान कुन है? और आपको नहीं लगता कि अगर वाकई इतना सीरियस मैसेज पुश हुआ है अब तो कोई नया सर्द जंगी माहौल भी जन्म ले सकता है? मेरा ख्याल है जंगी माहौल के चांसेस कम है। उसकी वजह यह है कि ना अमेरिका जंग चाहता है और ना चीन जंग चाहता है। चीन की तो राइज ही पीसफुल है और वो उसको तो जंग से शदीद नुकसान होगा, तो चाहता तो कोई भी ना अमेरिका ना चीन। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो कई दहाइयों के बाद ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जो बरमला ऐलान कर रहे हैं कि मैं किसी जंग में नहीं लेके जाऊंगा और जो जंग है उन्हें ख़त्म कराऊंगा। तो इसलिए जंग का ख़तरा मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जहाँ तक यूरोप का मामला है वो और है, वो क्योंकि जो यूक्रेन की जंग है उसमें यूरोपियन यूनियन नेटो इन्वॉल्व है, उसमें रूस इन्वॉल्व है, उसमें 300 साल की तारीख इन्वॉल्व है, कौन कौन से मुल्क थे, किस तरह उनका मुकाबला होता था। तो यूरोप के लिए इतना आसान नहीं जितना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हो सकता है हो कि वो यूक्रेन पे आके बंद कर लें। तो इसलिए जंग का अगर कोई ख़तरा है लिमिटेड, वो यूरोप की हद तक तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उस किस्म की फुल ब्लडेड जंग जो कि यूरोपियन पूरे ममालिक को, मुझे नहीं लग रहा कि होगी। हाँ, ज़रूर है कि ये वो दोनों सब चाह रहे हैं कि एक पीस टॉक्स हों, या रूस की और यूक्रेन की। और यूरोप चाह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर वो क्योंकि इन्हिसार नहीं कर रहा, रूस को पावर कराए कि जी बेसिक हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बॉर्डर्स बने हैं, वो सैक्रोसैंक्ट है, सेक्रेड है, उनको तब्दीली उनमें नहीं लाई जा सकती। अब इसके ऊपर बातचीत होगी, लेकिन जो दुनिया की जंग जिसमें बाकी दुनिया फंस जाए, मुझे होती नज़र नहीं आ रही।